नमस्कार, मैं हूं संगीता गौड़। स्वागत है आपका मगध हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं 2 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। रिजर्व एंटीबायोटिक भी हो रहे हैं बेअसर, 70% मरीजों की जान खतरे में। एम्स के नए एनालिसिस के मुताबिक देश भर के आईसीयू में भर्ती गंभीर इन्फेक्शन के शिकार कई मरीजों पर कोई भी एंटीबायोटिक दवा काम नहीं कर रही। ऐसे मरीजों के बेमौत मारे जाने का खतरा है। एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर होते चले जाने का हाल यह हो गया है कि सबसे लेटेस्ट दवा जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिजर्व कैटेगरी में रखा है, वो भी अब कई बार काम नहीं कर रही। रिजर्व कैटेगरी की दवा का मतलब होता है कि इसे चुनिंदा मौके पर ही इस्तेमाल किया जाएगा। आंखें खुली तो सब खत्म। 14 लोगों के परिवार में अकेली जीवित बची 4 साल की बच्ची। ये उस 4 साल की बच्ची की दिल तोड़ देने वाली पल था जब अस्पताल में उसकी आंखें खुली। घायल लड़की के आसपास कोई अपना नहीं था। वो इधर उधर नजरें घुमाती रही मगर कोई भी नहीं दिखा। उसके परिवार में 14 लोग थे जिनमें से 13 की मौत हो गई। वो केवल अकेली जीवित बची है। गाजा में इजराइल द्वारा गिराए जा रहे बम के कारण उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। फूला एल अहम नाम की ये बच्ची खान यानी अस्पताल में भर्ती है। उसका घर मलबे में तब्दील हो गया है। परिवार में जिनकी मौत हुई उसमें उसकी माँ, पिता, भाई, बहन शामिल है। गाजा से 4 गुना मौतें, बच्चों पर जुल्म, महिलाओं से बलात्कार। मुस्लिम देश सूडान में 6 महीने से चल रही जंग। इजराइल हमास की जंग के बीच मुस्लिम देश सूडान से एक भयावह रिपोर्ट सामने आई है। युद्ध बढ़ने के साथ साथ सूडान में बलात्कार और यौन हिंसा के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। चिंताजनक आंकड़े बेहद गंभीर हालत की ओर इशारा कर रहे हैं। अप्रैल के बाद से बलात्कार सहित संघर्ष संबंधी यौन हिंसा की 21 घटनाओं की विश्वसनीय रिपोर्ट मिली है। इन घटनाओं ने कम से कम 57 महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित किया है, जिनमें 10 नाबालिग भी शामिल हैं। बिना वैध यूपीसी के वाहन चलाया तो खैर नहीं। दिल्ली परिवहन विभाग ने इन जगहों पर लगाए कैमरे। दिल्ली परिवहन विभाग ने वैध यूपीसी प्रमाण पत्र के बिना शहर में चलने वाले वाहनों का पता लगाने के लिए विशेष कैमरे लगाए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के बिना वाहन चलाने वाले वाहन मालिकों को दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा नोटिस भेजा जाएगा। यदि उनके वाहन अलग अलग स्थानों पर लगाए गए स्पेशल नंबर प्लेट रीडर कैमरों द्वारा पहचान लिए जाते हैं तो उन्हें नोटिस भेजे जाएंगे। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे म्यूजिक क्लिक के फाउंडर। कोर्ट ने कहा करेंगे विचार। म्यूजिक क्लिक के फाउंडर, संस्थापक, संपादक, प्रवीण कायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने यूपीए के प्रावधानों के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सोमवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले के कागजात देखने के बाद मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। म्यूजिक क्लिक अधिकारियों के मुताबिक पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक आउट ऑफ टर्न उल्लेख किया और अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। 13 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की पीठ ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले मामले में एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। एमसीडी ने निकाला तो केजरीवाल सरकार ने नाराज हुए शिक्षक, सड़क पर जमकर किया प्रदर्शन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिक्षक सड़क पर हैं। इन शिक्षकों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह सभी 500 शिक्षक सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े हैं। इन शिक्षकों को दिल्ली नगर निगम से हटा दिया था, जिसके बाद इन शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 13 जुलाई को एमसीडी ने एक आदेश जारी कर ऐसे शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इनका कहना है कि उन्हें सरकार दिल्ली शिक्षा विभाग में तुरंत वापस ले। 8 करोड़ के हीरे, 30 लग्जरी गाड़ियां, 94 करोड़ नकद। आयकर विभाग की छापेमारी में मिला खजाना। आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली, आंध्र प्रदेश में 55 से अधिक स्थानों पर ठेकेदारों और रियल एस्टेट डेवलपर्स पर चल रही छापेमारी में लगभग 8 करोड़ रुपए के सोने, हीरे के आभूषण और लगभग 30 लग्जरी गाड़ियों के साथ लगभग 94 करोड़ रुपए नकद जब्त किए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार तलाशी 12 अक्टूबर को शुरू हुई। इसमें बेंगलुरु, पड़ोसी राज्यों जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दिल्ली के विभिन्न शहरों में 55 परिसरों पर छापे शामिल थे। सीबीडीटी ने कहा कि छापेमारी के परिणाम स्वरूप लगभग 94 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी, 8 करोड़ रुपए से अधिक के सोने और हीरे के गहने, कुल मिलाकर 102 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती हुई है। एम्स की राह पर चला सफदरजंग अस्पताल, मरीजों की बड़ी मुश्किल होगी आसान। ऑनलाइन मिलेगी रिपोर्ट। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर है। अस्पताल ने अब मरीजों की एक बड़ी मुश्किल आसान करने जा रहा है। केंद्र सरकार का सफदरजंग अस्पताल भी
अभी अब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स की तर्ज पर रेडियोलॉजी और लेबोरेटरी जांच की रिपोर्ट मरीजों को ऑनलाइन देने की दिशा में काम कर रहा है। अस्पताल प्रशासन की कोशिश है कि पूरे परिसर को हाईटेक वाईफाई सिस्टम से लैस किया जाए और उसके बाद पूरी सुविधा को ऑनलाइन किया जाए। इससे मरीजों को रिपोर्ट के लिए भटकना नहीं होगा, डॉक्टर की रिपोर्ट भी ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके अलावा लैब की सुविधा को भी केंद्रीकृत किया जाएगा। इसमें मरीजों को सैंपल देने की जगह अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं होगी। रोहतक बदलता मौसम बना रहा है बीमार, जुकाम, गले में दर्द और बुखार के रोगी बढ़े। रोहतक पिछले कुछ दिनों में दिन रात के तापमान में 10 डिग्री से अधिक का अंतर है। यह लोगों को बीमार कर रहा है। अस्पताल में मरीजों की भरमार है। एकाएक संक्रमण की बढ़ने से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। नतीजा यह है कि PGIMS में मेडिसिन की OPD में प्रतिदिन 1000 बार जिला अस्पताल में 500 से अधिक मरीज जांच करवाने आ रहे हैं। मरीजों की लंबी कतार में पंजीकरण करवाने से लेकर डॉक्टर से जांच करवाने, सैंपल देने, रिपोर्ट लेकर फिर डॉक्टर को दिखाने के अलावा दवा लेने में 2 से 3 दिन का समय लग रहा है। बदलते मौसम के साथ साथ लोगों की सेहत में बदलाव आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते दिन में गर्मी है और तापमान 33 डिग्री पार कर रहा है, जबकि रात को 20 डिग्री के आसपास रहता है। दिन में गर्मी और रात को ठंड लोगों को बीमार कर रही है। तापमान का यह अंतर इन्फ्लुएंजा व वायरल को तेजी से बढ़ा रहा है, बढ़ने में मददगार बन रहा है। बीजेपी फर्जी काम करती है। मैं आखिरी सांस तक पार्टी के साथ हूँ। इस्तीफे पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की पार्टी से इस्तीफे की घोषणा करने वाले एक फर्जी पत्र वायरल होने के कुछ दिनों बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा कि वह अपनी आखिरी सांस तक पार्टी के साथ रहेंगे। विश्वास जिंदगी में बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही, और मेरा पूरा भरोसा है SODL सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में।